Hello students, I am your maths teacher Anju Verma. Today we will start our new topic cube and cube roots. This is our chapter number 7. आपने लास्ट चैप्टर नंबर 6 में ये सीखा था कि स्क्वायर क्या होते हैं, स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, ठीक है, और उनको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है, एंड डिवीजन मेथड से किस तरह से किया जाता है। इन दिस चैप्टर आप सीखेंगे कि क्यूब्स क्या होते हैं, घन क्या होते हैं और क्यूब रूट यानी कि घनमूल क्या होते हैं। नाउ वी फर्स्ट देखिए, दिस इज योर चैप्टर नंबर 7। आवर टॉपिक इज क्यूब एंड क्यूब रूट्स, घन और घनमूल। इंट्रोडक्शन देखिए, द क्यूब ऑफ ए नंबर इज obtained when a number is multiplied 3 times by itself। किसी भी नंबर का क्यूब प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है, उस नंबर को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है, गुना करना होता है, ठीक है। एक क्यूब ऑफ साइड, देखिए एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं कि एक क्यूब जिसकी जो साइड है वो 2 सेंटीमीटर इज गिवन हियर। देखिए यहाँ पर एक क्यूब है, ठीक है, जिसकी जो साइड है वो क्या है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब क्या है, इट्स वॉल्यूम इज, अब इसका वॉल्यूम मतलब इसका जो घन होगा, इसका जो आयतन, वॉल्यूम मीन्स आयतन क्या रहेगा इनके। अब हमें क्या करना है कि 2 सेंटीमीटर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8 क्यूब सेंटीमीटर। क्लियर है। अब देखिए इट इज़ मेड अप ऑफ 8 क्यूब्स। इस तरह से हम देखते हैं कि है टोटल 8 क्यूब से मिलकर बना हुआ है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। इट इज़ मेड अप टू 8 क्यूब्स, ईच ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, 2 सेंटीमीटर है, इनकी 1 एंड 1। इसकी जो प्रत्येक साइड है, ठीक है, वो क्या है, 1 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पर हमें एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी है, द क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। देखिए किसी भी इवन नंबर यानी कि सम संख्या का जो घन रहेगा, जो क्यूब रहेगा, वो हमेशा क्या रहेगा, इवन ही रहेगा। और एक ओड नंबर का जो क्यूब रहेगा वो हमेशा ओड ही रहेगा। देखिए जब हम किसी भी इवन नंबर का क्यूब फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो हमेशा ही क्या निकलेगा, इवन ही निकलेगा। और यदि हम किसी भी ओड नंबर का क्यूब फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, क्यूब ही, ओड में ही मिलेगा। आइए देखते हैं यहाँ पे वंस डिजिट ऑफ द नेचुरल नंबर्स एंड देयर क्यूब्स। कुछ नेचुरल नंबर्स मैंने यहाँ एग्जांपल के तौर पर लिए हुए हैं, ठीक है। हम देख रहे हैं कि उसकी जो वंस डिजिट है वो क्या है। देखिए नेचुरल नंबर्स यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 21 41 4 6 8 9 39 7 एंड 25, ठीक है। अब देखिए इनके क्यूब्स का मतलब है अगर 1 का मैं क्यूब फाइंड आउट कर रही हूँ तो 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है। अब देखिए सेम है, अगर मैं 21 का क्यूब निकाल रही हूँ तो 21 इज मल्टीप्लाई 21 एंड देन 21, ठीक है। यानी कि 21 को भी मुझे कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार मल्टीप्लाई करना है, सेम है, ठीक है। यहाँ से देखिए अब आगे, ठीक, मैंने कुछ नंबर्स के क्यूब्स निकाले हुए हैं, आप ट्राई कीजिएगा। Thus we see that if a number ends with, देखिए इस तरह से हम देख रहे हैं कि किसी नंबर का जो एंड है वो अगर 1 4 5 6 और 9 है, ठीक है, तो इसका जो क्यूब अगर हम निकाल रहे हैं तो वो भी क्या निकल रहा है, 1 4 5 6 एंड 9। देखिए अगर इसकी लास्ट यानी कि वंस प्लेस पर जो डिजिट अगर 1 है और उसका मैंने क्यूब फाइंड आउट किया है तो उसका भी वंस प्लेस जो डिजिट है वो क्या है, 1 है। सेम एज यहाँ पर देखिए अगर 4 है, 4 का जो एंड पॉइंट यानी कि वंस प्लेस वैल्यू जो है वो क्या है, 4 है। सेम है 6 देखिए, ठीक है। इसी तरह से मैं, हाँ ये 39 में अगर मैंने 39 का क्यूब निकाला हुआ है तो 39 की जो एंड डिजिट है यानी कि वंस प्लेस जो वैल्यू है वो भी क्या है, 9 ही है। क्लियर है। आगे बढ़िएगा कि देखिए इफ ए नंबर एंड्स विद 2 इट्स क्यूब एंड विद 8। देखिए अगर कोई नंबर है
और उसका जो अंत डिजिट जो एंड है वो क्या है 2 है, तो इसके क्यूब का जो एंड रहेगा वो क्या रहेगा 8 रहेगा। क्लियर है। एंड इफ ए नंबर एंड्स विद 8, और यदि कोई नंबर 8 पर एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो उसका जो क्यूब जो है वो कहाँ एंड होगा 2 पर। ध्यान दीजिए, अगर किसी नंबर यानी कि 2 का जो क्यूब, अगर किसी नंबर का जो एंड है वो 2 पर खत्म हो रहा है, यानी कि उसकी जो 1st डिजिट है वो 2 है, तो उसका जो क्यूब रहेगा वो ऑलवेज क्या रहेगा 8 रहेगा। क्लियर है। एंड इफ ए नंबर एंड्स विद 8, अगर यदि कोई नंबर जो है वो 8 पर एंड हो रहा है, ठीक है, यानी कि उसकी जो एंड डिजिट है वो क्या है 8 है, तो उसका क्यूब जो है वो कहाँ एंड होगा 2 पर। सेकंड कंडीशन देखिए एक बार, इफ ए नंबर एंड्स विद 3, इट्स क्यूब एंड्स विद 7। देखिए यदि कोई नंबर जो है वो 3 पर एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो देखिए उसका अगर हम क्यूब निकालेंगे तो उस क्यूब की जो एंड डिजिट होगी, उसका जो एंड रहेगा वो क्या रहेगा 7 रहेगा। एंड इफ ए नंबर एंड्स विद 7, यदि कोई नंबर जो है वो 7 पर एंड हो रहा है, 7 उसका अंत है, ठीक है, लास्ट डिजिट है, 1st प्लेस डिजिट है, तो अगर हम उसका क्यूब फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसकी जो एंड डिजिट रहेगी, 1st प्लेस जो डिजिट रहेगी वो क्या रहेगी 3 रहेगी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर्स, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो यहाँ पर हमें जो है वो दी हुई हैं। देखिए द क्यूब ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव। देखिए सबसे पहली जो कंडीशन है, सो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, अगर कोई नंबर पॉजिटिव है और उसका हम क्यूब निकाल रहे हैं तो वो हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा। देखिए एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या लिया है, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर 5 ले लिया। अगर मैं 5 का क्यूब निकाल रही हूँ, इनकी 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रही हूँ और वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो उसका रिजल्ट भी मुझे क्या मिल रहा है पॉजिटिव मिल रहा है। सेकंड देखिए द क्यूब ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव। देखिए अगर कोई नंबर जो है नेगेटिव और उसका हम क्यूब निकालें तो हमें रिजल्ट भी क्या मिलेगा नेगेटिव ही मिलेगा। मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर लिया है -3 का जब मैं क्यूब निकाल रही हूँ, यानी कि -3 को मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मुझे रिजल्ट भी हमेशा क्या मिलेगा नेगेटिव ही मिलेगा। क्लियर है। अब देखिए थर्ड, इफ ए नेचुरल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म 3n+1, कोई भी नेचुरल नंबर है उसको हम किस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं 3n+1, वे n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, देन इट्स क्यूब। देखिए जहां पर n की जो वैल्यू रहेंगी 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है, देन इट्स क्यूब कैन आल्सो बी रिटन इन द फॉर्म 3n+1। तो इसका जो क्यूब रहेगा उसको हम एक फॉर्म में लिख सकते हैं, उसमें उसको अप्लाई कर सकते हैं 3n+1। एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखिए 3n+1 है, मैंने n की जो वैल्यू ली है यहाँ पर 1 ली है, n जहाँ भी मेरा दिया हुआ है वहाँ पर मैंने 1 पुट किया है, यानी कि 3 × 1, 3 + 1 4। अब देखिए मैं 4 का क्यूब निकाल रही हूँ, 4 का क्यूब यानी कि 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अब देखिए 64 को मुझे 3n+1 के फॉर्म में लिखना है, यानी कि देखिए 3 तो मेरे पास है, यानी कि n की वैल्यू मुझे क्या लेनी है कि उसमें मैं एक ऐड कर दूं, 1 ऐड कर दूं, तो मुझे 64 रिजल्ट मिल जाए। देखिए इस तरह से मैं देख रही हूँ कि अगर मैं 3 को 21 से मल्टीप्लाई करूँ और उसमें 1 ऐड कर दूं, ठीक है, तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा 64। इस तरह से जो ये फॉर्म मैंने यहाँ ली हुई है, देखिए यह जो फॉर्म है विच इज द फॉर्म ऑफ 3n+1। अब देखिए सेकेंड, अगर मैं n जो है वो 2 लूँ, यानी कि 3n+1 में अगर मैं n की जगह 2 वैल्यू पुट कर दूँ, 3 × 2 + 1, 3 2 जा 6 + 1, यानी कि अब 7 का जो क्यूब रहेगा यहाँ पर वो क्या रहेगा 343। क्लियर है। अब देखिए 343 एक ऐसा नंबर है जिसको मुझे 3n+1 के फॉर्म में लिखना है, तो क्या करूंगी मैं 3 × 114 + 1, यहाँ पर मुझे जो ये फॉर्म मिली हुई है विच इज ऑफ द फॉर्म 3n+1। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंटरेस्टिंग पैटर्न इन्वॉल्विंग क्यूब नंबर्स। देखिए एक पैटर्न जो है इन्वॉल्विंग क्यूब नंबर्स, जिसमें जो है क्यूब नंबर्स को हमें इंक्लूड किया हुआ है। देखिए द क्यूब ऑफ एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। जब हम किसी भी नंबर के क्यूब को जो है वो एक्सप्रेस करें, दर्शाएं
किसमें? एज द सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, लगातार ओड नंबर्स, ओड नंबर यानी कि विषम संख्याओं के जोड़ के रूप में। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 3 क्यूब। क्या लिया हुआ है? 3 क्यूब, यानी कि 3 का जब मैं क्यूब निकालूं तो मेरे पास कितना आया है? 27। अब इस 27 यानी कि इसके क्यूब को, 3 के क्यूब को मुझे एक्सप्रेस करना है किसमें? ओड नंबर्स के सम में, यानी कि 7 + 9 + 11। इस तरह से जो मुझे रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, वो जो प्रोसीजर मुझे मिल रहा है, मैं जिस भी फॉर्म में इसे एक्सप्रेस कर रही हूँ वो क्या है? एक पैटर्न है। क्लियर है? देखिए सेकेंड एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रही हूँ 4 क्यूब, क्योंकि 4 का जो क्यूब रहेगा वो कितना रहेगा? 64। यानी कि अब मुझे ऐसे कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स लेने हैं जिनका सम जो है वो कितना आ जाए? 4 का क्यूब आ जाए, यानी कि 64 आ जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिया है 13 + 15 + 17 + 19। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, चेकिंग फॉर परफेक्ट क्यूब। देखिए अब कोई भी नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब है या फिर नहीं है, इसकी जांच के लिए सबसे पहले देखिएगा हम क्या करते हैं, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि कोई भी नंबर जब हमें दिया हुआ होता है तो उसके हम प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। देन ग्रुप देम इनटू ट्रिपलेट। अब इनको क्या करते हैं हम 3-3 के जोड़ों में जो है वो उसको डिवाइड कर लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं उसका, ठीक है, ऑफ द सेम पैटर्न, ठीक है। इफ एनी फैक्टर इज लेफ्ट, और इस तरह से अगर कोई फैक्टर जो है वो बच जाता है जिसका ग्रुप नहीं बन पाता है, देन द गिवन नंबर इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तब वो दिया हुआ जो नंबर होता है, ठीक है, वो जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं होता। और यदि इफ नो फैक्टर इज लेफ्ट अनग्रुप्ड, और यदि कोई भी ऐसा फैक्टर जो है वो ना बचे जो अनग्रुप्ड हो, ठीक है, देन द गिवन नंबर इज ए परफेक्ट क्यूब। तो दिया हुआ जो नंबर होता है वो क्या होता है? उसका एक परफेक्ट क्यूब होता है। देखिए ध्यान से देखिएगा, कोई भी हमें एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, उसको हम सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे, जैसे भी हमने चैप्टर नंबर 6 में किया हुआ है, उसे हमने फैक्टराइज कर लिया है। अब हम क्या करेंगे? इसको ट्रिपलेट करेंगे। ट्रिपलेट का मतलब है कि 3-3 नंबर्स इनके सेम नंबर के लेके एक पेयर बनाएंगे। और इस कंडीशन में अगर ऐसा हो जाए कि कोई भी फैक्टर जो है वो बच जाए, ठीक है, जो ग्रुप में इंक्लूड नहीं हुआ हो, देन उस कंडीशन में क्या रहेगा? वो परफेक्ट क्यूब नहीं रहेगा। और अगर कंप्लीट ट्रिपलेट बन जाते हैं, ठीक है, तो क्या रहेगा? वो परफेक्ट क्यूब रहेगा। देखिए कुछ एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर, एग्जांपल से काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक नंबर लिया हुआ है, माई नंबर इज 1512। सबसे पहले मैं क्या करूंगी कि इसके फैक्टर बनाऊंगी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पर अप्लाई करूंगी। देखिए सबसे छोटे से छोटा नंबर मैं यहाँ पर ले लूंगी। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर क्या लिया हुआ है? अभी 3 लिया हुआ है। देखिए 3 × 5 = 15, 1 नहीं डिवाइड हुआ है तो सेकंड नंबर 2, ठीक है, इनके 3 × 4 = 12। अब देखिए नेक्स्ट 3 से इनके, अब हमने ऐसे ही नंबर लेते जाने छोटे छोटे, जो जिससे ये नंबर जो है वो डिवाइड होता हुआ चले, ठीक है। आगे बढ़िएगा 3 से, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, 3 × 8 = 24। क्लियर है? और आगे बढ़िएगा 3 × 5 = 15 एंड 3 × 6 = 18। सेकेंड 2 से, 2 × 2 = 4 एंड 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2 एंड 2 × 4 = 8, 2 × 7 = 14 एंड 7 × 1 = 7। अब देखिए 1512 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो क्या है? 3 × 3 मल्टीप्लाई 3 × 2 × 2 × 2 × 7। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 के भी ट्रिपलेट बन रहे हैं और 2 के भी ट्रिपलेट बन रहे हैं, लेकिन 7 जो है वो एक ऐसा फैक्टर बचा हुआ है जिसके ट्रिपलेट जो है वो नहीं बने हुए हैं, यानी कि 1512 जो है वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। नेक्स्ट देखिए एक अदर एग्जांपल हम यहाँ पर ले रहे हैं, माई नंबर इज 1728। अब हम क्या करेंगे? इसे भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। सबसे छोटे से छोटे डिजिट मैंने यहाँ पर ले ली है 2, ठीक है, जिससे कि क्लियर हमने हमेशा ऐसा नंबर लेना है जिससे दिया हुआ नंबर जो है वो अच्छे से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो सबसे छोटे डिजिट जो है वो कौन सी? 2 है। 2 × 8 = 16, 2 × 6 = 12 एंड 2 × 4 = 8। नेक्स्ट 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6 एंड 2 × 2 = 4। तो अब देखिएगा 2 से नहीं, अब देखिए 3 से, 3 × 7 = 21 एंड 3 × 2 = 6। नेक्स्ट 3 × 2 =
6, 3 4 जा 12, नेक्स्ट 3, 3 8 जा 24 एंड 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। इस तरह से यहाँ पर जो भी फैक्टर्स हमने यहाँ पर किए हुए हैं उसे हम साइड में लिख लेते हैं। देखिए 1728 के मैंने जो भी फैक्टर यहाँ किए हुए हैं इनके 2, 3 एंड 2, यानी कि यहाँ पर 3 जो है वो ट्रिपलेट मुझे नजर आ रही हैं, यानी कि इसके सभी के सभी जो फैक्टर हैं वो ग्रुप्ड में हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि 1728 जो है वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। क्लियर है? चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए अब चलते हैं क्यूब रूट। घनमूल क्या है? इफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब, अगर किसी क्यूब का जो आयतन है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, तब व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, तो इसकी जो है साइड, इसकी भुजा की जो है लेंथ वो जो है वो क्या होनी चाहिए। अब देखिए विच नंबर इज मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स टू गेट 64। देखिए हम देख रहे हैं कि ऐसा कौन सा नंबर लें और उसको 3 बार जो है सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें जो रिजल्ट है वो कितना मिल जाए, 64 मिल जाए। देखिए यहाँ पर वी नो डेट 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी कि 4 का जो क्यूब है वो क्या होता है 64, यानी कि 64 के अगर हम क्यूब बनाएं तो वो क्या मिल जाएगा, मुझे 4 मिल जाएगा। देखिए 4 इज द क्यूब रूट ऑफ 64, यानी कि 64 का जो क्यूब रूट है वो क्या है, 4 है। क्लियर है? इट इज रिटर्न एज, इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? देखिए स्क्वायर रूट का साइन जैसे आप पहले लगाया है आपने 6 चैप्टर के अंदर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में, सेम एज आपने लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ आप क्या करेंगे, ऐसे। क्लियर है? चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एग्जाम्पल के लिए, क्यूब रूट बाय मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है किस मेथड के द्वारा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। ठीक है, मैंने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 9261। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, 9261 को फैक्टराइज कर लूंगी, इसके फैक्टर बना लूंगी। तो सबसे छोटी से छोटी डिजिट जो है मैंने वो यहाँ पर ली हुई है, वो कितनी ली हुई है, 3। 3 3 जा 9 एंड 0, 3 8 जा 24 एंड 3 7 जा 21। नेक्स्ट 3 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 9 जा 27। नेक्स्ट 3 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब देखिए हम कौन सा नंबर ले कि नेक्स्ट नंबर जो 343 जो है वो अच्छे से क्लियरली डिवाइड हो जाए। देखिए 7 4 जा एंड 7 9 जा। क्लियर है? 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। अब देखिए 9261 के जो भी फैक्टर यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि यहाँ पर 3 और 7 दोनों ही ऐसे नंबर जिनके ट्रिपलेट जो है वो बन रहे हैं। ठीक है, यानी कि 3 की पावर 3 इंटू 7 इंटू 3, यानी कि देखिए आपने 13 एंड 12 एंड 13 चैप्टर में 7th क्लास में ये चीजें अच्छे से देखी भी होंगी कि पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जो बेस है उसको एक साथ करते हुए ब्रैकेट क्लोज करके उसकी पावर कर देते हैं, इनकी 3 इंटू 7 ब्रैकेट क्लोज की पावर 3। अब देखिए 3 इंटू 7 यानी कि 3 7 जा 21 की पावर कितनी हो चुकी है अब यहाँ पर 3, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 9261 इज 21।